हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज लेकर आए आपके लिए कलेक्टिव नाउन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले पार्ट 3 फिल इन द ब्लैंक्स। अगर इस चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अ डैश ऑफ क्लॉथ्स। इसमें आपको बताना होगा जो क्लॉथ्स है उसके बंडल को हम क्या बोलते हैं। क्या उसके बंडल को हम ग्रुप बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं या बंच बोलते हैं या पीच बोलते हैं, बताइए। आपको सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि ए डैश ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़े को बंडल को हम क्या ग्रुप बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं या हम बंच बोलते हैं या पिंच बोलते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, कपड़े को जो बंडल होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। यानी जो कपड़ा एक पे लाद दिया जाता है ना उसको हम स्टॉक बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर बोले स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, ऐसे हम बोल पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राइट यहाँ पर बी नंबर। यहाँ लिख सकते हैं हम स्टॉक्स, याद रखिए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डैश ऑफ फर्नीचर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फर्नीचर है। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा फर्नीचर्स कौन सा नाउन है। मैंने बोला फर्नीचर्स, याद रखिएगा, मैंने फर्नीचर नहीं बोला। ठीक है, यहाँ पर दिया गया फर्नीचर, ए डैश ऑफ फर्नीचर। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूट, दूसरा है पिंच, तीसरा है फ्लाइट और चौथा है वार वर्ड। यहाँ पर जो आंसर जो इसका होगा, फर्नीचर को इंग्लिश में बोलते हैं उसके सेट को बोलते हैं स्वीट, SUITE, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्वीट बोलेंगे और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ए सूट ऑफ फर्नीचर। नहीं कि हम फर्नीचर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 नंबर जो क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ ग्रास। क्या पढ़ेंगे यहाँ? गैस। अब यहाँ पर जो पहला है बंच, स्टॉक, भेव और टुप्थ। यहाँ पर ग्रास जो होता है यानी घासों के समूह को हम क्या बंच बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंच को हम कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पहला वीडियो में पढ़ा रखा हूँ यहाँ पर। तो कहता है ए डैश ऑफ ग्रास, यहाँ हो जाएगा ए बंच होगा या स्टॉक होगा, हीप होगा, ए टुप्थ होगा। याद रखिएगा यहाँ पर या ए टुप्थ ऑफ ग्रास होगा। आंसर होगा यहाँ पर इसका डी नंबर। ठीक है, यानी यहाँ होगा TUFT यानी ए टुप्थ ऑफ ग्रास यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अ डैश ऑफ हेयर यानी बालों के समूह को हम क्या बोलते हैं। ध्यान दे रहे हैं, बालों के समूह को हम क्या बोलते हैं। देखिए, बालों के समूह को हम क्या सीरीज बोले या लॉक बोले या टीम बोले या हम नॉन ऑफ दीज बोले, इसमें से क्या होगा। बालों के समूह को याद रखिएगा ए लॉक ऑफ हेयर, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर, ए लॉक, LOCK, याद रखिएगा। बालों को समूह को जो ललाटना होता है ना, ये बालों का समूह इस तरह झाड़ते हैं हम लोग, राइट। इसके समूह को हम बोलेंगे ए लॉक ऑफ हेयर, नॉट ए हेयर्स, याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेयर कौन सा नाउन है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अ डैश ऑफ कोल। कोल का मतलब होता है चार कोल यानी कोयला। ठीक है, कोयला के समूह को क्या बोलते हैं। आपको पता है कोयला कौन सा नाउन है? ये एक अनकंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। अनकंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अ डैश ऑफ कोल यानी कोयला के समूह को क्या बोलते हैं। क्या क्राउड बोलते हैं? क्राउड तो लोगों की भीड़ को बोलते हैं। क्या हियर्ड बोलते हैं? हियर्ड तो जानवर की भीड़ को कहते हैं। अब बताइए, स्टॉक है और ग्रुप बच गया। ग्रुप तो स्टूडेंट को ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ बोलते हैं। अब बच गया यहाँ पर क्या चीज? स्टॉक, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, याद रखिएगा। देखिए, क्राउड लोगों को कहते हैं, भीड़ को। हियर्ड बोलते हैं जानवरों के झुंड को और ग्रुप बोलते हैं मतलब छात्रों के समूह को। बच गया स्टॉक। तो ऐसा आपको अगर ऑप्शन याद रहेगा तो एग्जाम में आसानी से मार पाइएगा। ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, स्टॉक ऑफ कोल। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक ऑफ कोल। यहाँ कोल से नहीं होगा क्योंकि कोल्स करेंगे, एस लगाएंगे तो अनकाउंटेबल में एस तो लगता नहीं है। अगर एस लगाए तो सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अ डैश ऑफ ऑनियंस। ऑनियंस समझते हैं प्याज। प्याज के समूह को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यानी प्याजों को समूह को, देखिए गुच्छा नहीं है, गुच्छा को तो बंच बोलेंगे, ए बंच ऑफ ऑनियंस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर बंच ना दिया हो तो थोड़ा देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। देखिए, प्याज होता है ना, लाइन में होता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस। ठीक है, बंच अगर गुच्छा हो तो बंच बोल सकते थे, ऐसा हम इसको बना सकते थे कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अब चलेंगे जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ लेडीज। अ डैश ऑफ लेडीज, यहाँ पर समझेंगे भद्र जो औरत होती है उसके समूह को हम क्या बोलते हैं। क्या हम सीरीज बोलते हैं या लक बोलते हैं या टीम बोलते हैं या
वेवी बोलते हैं, वेवी, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं वेवी, क्या बोलेंगे, BEVY, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेवी। यानी आंसर इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी हो जाएगा BEVY, ठीक है। अभद्र औरत जो होती है और उस समूह में जाती है तो उसको बोल सकते हैं ए वेवी ऑफ लेडीज, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ए डैश ऑफ स्टेयर्स, यानी सीढ़ी जो होता है, सीढ़ियों को समूह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थोड़ा सोचिए और 1-2 सेकंड का टाइम देते हैं, थोड़ा सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ए डैश ऑफ स्टेयर क्या शॉर्ट होता है या पिंच होता है या फ्लाइट होता है या नॉन ऑफ दीज होता है। अब थोड़ा बताइए तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए सीढ़ी जो होता है ना, सीढ़ी के जो समूह होते हैं, सीढ़ी के समूह को हम फ्लाइट बोलते हैं, याद रखिएगा। ए फ्लाई GHT, यानी क्या बोलेंगे, इसका समूह को हम बोलेंगे फ्लाइट, ए फ्लाई GHT, यानी ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, याद रखिए, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों के समूह, याद रखिएगा, ठीक है। जिस छत पर हम चढ़ते हैं उस सीढ़ी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 नंबर जो क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ शूट्स, यानी किसी को अगर कोई शूट करता है और गोली का वारसा कर दिया, मान लीजिए किसी गांव में कोई गया, ठीक है, और वहां पर गया तो कोई गाली का वारसा कर दिया। रामायण देखे हैं ना, रामायण में राम ने ब्राह्मण पर वारसा कर दिया, किसका, बाणों का वारसा किया। तो जब कोई गोली का वारसा कर दे या पत्थरों का वारसा कर दे या किसी गाली का वारसा कर दे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया है ऑप्शन, पहला वोली, दूसरा दिया है शूट, तीसरा दिया है पिंच और चौथा है नॉन ऑफ दीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार इंटर के एग्जाम में 1 या 2 नंबर के यहाँ से आता ही रहता है, ठीक है। यहाँ बताइएगा ए डैश ऑफ शूट्स, यानी यहाँ पर हो जाएगा, यानी शूट यानी गोलियों की वर्षा को हम बोल सकते हैं वोली, किसको बोलेंगे, वोली, यानी आंसर इसका हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, यानी हम भर सकते हैं यहाँ पर ए वोली ऑफ शूट्स, ए वॉली ऑफ शूट्स। देखिए नीचे जो है आपने इसका अनुमान लगा के बता दीजिए, निचला जो क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थरों की वर्षा को क्या बोलेंगे। मैंने अभी बता रखा कि गाली का वर्षा हो या बातों की वर्षा हो या पत्थरों की वर्षा हो या नज़रों की वर्षा हो, ऐसे जब भी अगर इंग्लिश आपको बोलना पड़े, यहाँ पर इसका इंग्लिश होता है वोली, यानी हम उस किसी की वर्षा करेंगे, यहाँ पर वोली की वर्षा करेंगे। कोई अदाओं की वर्षा करता है तो यहाँ पर भी होगा आपका वोली, याद रखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए वोली ऑफ स्टोन्स, राइट। ए वोली ऑफ स्टोन्स का मतलब होता है यानी पत्थरों की वर्षा। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश ऑफ लाइट, ए डैश ऑफ लाइट। ऐसे देखिएगा, अगर मान लीजिए किसी के बारात वारात में कोई जाता हो या डीजे बजता हो तो देखते हो ना, एकदम चकाचौंध कर देता है ना, पूरा डीजे का लाइट जो होता है यानी पूरा एकदम चकाचौंध करता है अपना रोशनी से, तो उसको हम बोलेंगे ए डैश ऑफ लाइट, यानी लाइट के समूह को हम ज़्यादा रे में निकलता, देखिए मुंह से मेरा निकल कर रे, ऑप्शन में भी आपका है रे, अरे रे हाउ रे ना, आ रे भाई, रे माने किरण, याद रखिएगा, ठीक है। यानी पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर ही होगा, यहाँ पर आप मार सकते हो रे, याद रखिएगा, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट, ऐसा बात कर देंगे, ठीक है। इसमें अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लाइट्स कर दे तो सेंटेंस यहीं पे क्या हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ ही रहा होगा। ए डैश ऑफ डस्ट, देखिए अभी आप गर्मी का दिन है, कहीं भी जा रहे होंगे तो मुंह बांधिए के जा रहे होंगे, क्योंकि डस्ट पूरा आके आपके शरीर में पड़ जाता है। डस्ट भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो कहता है कि डैश ऑफ डस्ट, इसको हम इंग्लिश में इसका क्या बोलेंगे, क्या स्ट्रिंग बोले या बंच बोले। अच्छा बताइए, बंच तो अभी मैंने बताया था, गुच्छा जो भी चीज़ में होता है, बंच ऑफ मैंगोज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज हो सकता है, राइट। लेकिन ये तो होगा नहीं, यहाँ पर हिप बचा और टूथ बचा, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा हिप। यहाँ पर हो जाएगा ए हीप ऑफ डस्ट, क्या बोलेंगे, ए हीप ऑफ डस्ट, यानी हम कह सकते हैं धूरा जो होता है ना उसके समूह को, यानी बहुत ज़्यादा धूरा कहीं आता हो तो ए हीप ऑफ डस्ट हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ सॉक्स। यहाँ पर देखेंगे जो मोजा होता है उसके समूह को, अच्छा बताइए, मोजा कोई एगो पहनता है जी, नहीं पहनता है, ये पैर में होता है। देखिए पैर ऑप्शन में दिया होगा तो क्या हो जाएगा, इस आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी इसका आंसर होगा यहाँ बी, तो पेयर हो जाएगा, ए पेयर ऑफ सॉक्स हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ए डैश ऑफ वाइंड, ए डैश ऑफ वाइंड, इसके हम समूह को क्या बोलते हैं, क्या बोली बोलते हैं। बोली तो अभी मैंने बताया कि अगर किसी चीज़ का वर्षा के हो, बोलियों की वर्षा हो, बाणों की वर्षा हो, पत्थरों की वर्षा हो, बातों की वर्षा हो, अदाओं की वर्षा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोली। तो बोली तो होगा नहीं, गस्ट होगा या स्टॉक होगा या नॉन ऑफ दीज होगा, तो इसका आंसर होगा गस्ट, क्या होगा, GUST, ए गस्ट ऑफ वाइंड, ठीक है। तो ऐसे आपको हम 2 वीडियो इसके पहले डाल चुके हैं, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ये एग्जाम में आपको हर एक बोर्ड्स एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इसको डेली लाइफ में अगर
हमेशा इसको अगर बोलते हैं तो ये आपके जबान पर आता रहेगा और आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।